हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। ये चल रहा है मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के ऊपर बेस करके ये बनाया गया है। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन 3.7 इंटू 3.7। अगर ध्यान से देखो, अगर ये ए है तो ये ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर आ जा रहा है। फिर प्लस कितना आ जा रहा है सर, बी स्क्वायर आ जा रहा है, प्लस 2a भी आ जा रहा है अपॉन नीचे दूसरा वाला कोई ए है और दूसरा वाला कोई भी है तो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर यहाँ से हमें आ जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को लिख लेते हैं 3.7 प्लस 2.3 इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ सर, लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी कौन सा हो जाएगा सर, 4.6 प्लस 3.4 मतलब 8 आ जा रहा है, इंटू a माइनस बी मतलब 4.6 माइनस 3.4 मतलब 1.2 आ जा रहा है। तो ऊपर कितना होता है 3.7 और 2.3, 3 2 5 एकम 6 तो 6 6 36 अपॉन 8 इंटू 1.2। तो पॉइंट के लिए यहाँ पे 10 कर लेते हैं तो 12 तिया 36 होता है। 2 चौके 8, 2 5 10 तो 5 3 15, 15/4 तो 4 3 12, 13 14 15, 4 अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इट, द रिजल्ट इज 810, व्हाट इज द नंबर। ध्यान से सुनना, हम लोग लिख सकते हैं 108 बराबर 810। तो यहाँ से 1 बराबर कितना, 100 बराबर कितना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कैसे हुआ हम लोग देख लेंगे। अभी पहले ये कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। 4 दूना 8, 4 7 28, यहाँ से कितना हो रहा है सर 4 25 100 कर लो, 25 कर लिया तो 27 3 81। ठीक है, तो 30 इंटू 25, 25 तिया 75, 750 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। कैसे कर दिया सर आपने 108 कैसे लिख दिया। देखो कोई नंबर था एक से, ठीक है, उसी नंबर का 8%, तो नंबर कोई सेल्फ को किसी नंबर को 100% लिख सकते हैं। हाँ सर, ये 100% था, उसका 8% मतलब सर 8 ऐड हो गया तो 108% बन गया। या फिर बोल सकते हो कोई नंबर 100 था, उसका 8% ऐड हुआ मतलब 108 बन गया। तो 108 बराबर दिया हुआ है 810, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा वही तो निकाले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेडर बाइज सम आर्टिकल इन होलसेल एट ₹150 इफ over and above he makes an extra expenditure of 12%, then at what price should he sell this article to make a profit of 10%। क्या बोला गया, किसी चीज़ को ये 150 रुपये में खरीदते हैं, उसके ऊपर क्या किए सर, उसके ऊपर ही मेक्स एन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ 12%, इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ 12% उन्होंने खर्चा कर लिया। तो बराबर से समझो कि 150 रुपये का सामान था, इसका 12% का वैल्यू कितना होता है 150 इंटू 12/100। ठीक है, तो आ गया 5 3 15, 5 दूना 10, 2 छक्के 12, तो 6 3 18 आ गया। ठीक है, तो 18 रुपये प्लस 15 रुपये कितना होता है सर 168 आ जाता है। ध्यान से देखो 168 आ गया। अब देन एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल दिस आर्टिकल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, तो इसका 10% प्रॉफिट बनाना है। तो 168 का 10% कितना होता है 16.8, तो इनके साथ जोड़ दो तो खत्म कहानी। तो 0.80, 6 8 14 कैरी फॉरवर्ड 1 तो 8, तो 184.80 प्राइस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जितना छोटा छोटा स्टेप आप ले पाओगे उतना अच्छे तरीके से आप मैथ कर सीख पाओगे या फिर कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In an election, a candidate got 62% vote and won by 144 votes. How many votes did he win? Winning candidate get? ठीक है, तो 62% वोट मिला तो उन्होंने कितना 144% वोट से जीत गए। तो ध्यान से देखो, अगर किसी को 62% मिल रहा है, कोई वोट अगर मतलब खराब नहीं हुआ, कोई वोट अगर यहाँ पे मतलब क्या हुआ, कोई वोट देने नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा सोच लेता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पे कहीं पे मेंशन नहीं है, तो 62% अगर ए कैंडिडेट को मिल रहा है तो बी कैंडिडेट को कितना मिलेगा सर 38% मिल जाएगा। इन दोनों का गैप क्या है सर, 38 और 62 का गैप है सर 8 चौके 12, 3 एकम 4, 2 9 6, तो 24% दोनों का गैप है। तो क्या ये 24% बराबर 144 होता है। हाँ सर, तो कितना होता है सर 24 के वैल्यू तो कितना होता है 24 छके होता है,
तो 24% का वैल्यू आ रहा है 6 वोट के समान। तो यहाँ 1% का वैल्यू आ रहा है 6 वोट के समान। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मेनी वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, मतलब 62% का वैल्यू निकालना है। तो 62% बराबर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 6, 6 दूना 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 6 36 एकम 37, तो 372 वोट्स उनको मिला है। ऑप्शन नंबर 2 इक्वल्स टू करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए पीच इज ₹1347 if the salary of the labor is increased by 1/8 and the hours of work by 1/20, then what will be the approximate cost of digging it। ध्यान से देखना क्या बोला गया है कि पहले सैलरी था 1347, ठीक है, तो कितना घंटा काम करना पड़ता था सर, पहले 20 घंटा काम के लिए करना पड़ता था, अभी 21 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो सर ये टोटल में से इनमें से हमें अभी ध्यान से देखो तो 20 से हो गया 21, मतलब अभी क्या हो जाएगा सर, इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, टाइम जितना बढ़ रहा है उसको नीचे से गुना करना पड़ता है, तो 21/20 ऊपर चल जाएगा। और सैलरी क्या हुआ, लेबर का वेजेस कितना हो गया सर, बढ़ गया 8 से हो गया 9 घंटा, तो कितना हो रहा है सर, 8 से 1 बढ़ा, 1/8 बढ़ा मतलब 9 हो गया, तो 9/8 आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन है ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ध्यान से समझो एक बार कि 20 था सैलरी, 20 घंटा वर्क करना पड़ता था, 21 घंटा अभी करना पड़ रहा है, वही सैलरी देते हैं। तो 1347 को 21 घंटे से डिवाइड कर लेते हैं, तो 21 घंटे के हिसाब से अभी 20 घंटे का हिसाब कर लो, खत्म कहानी। तो 21 घंटे में कितना दे रहा है अभी सर, 1347, और उसमें 20 घंटे का वेजेस निकालना है, तो इंटू 20 कर लेते हैं, तो वही तो निकाल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इस फ्रैक्शन में घट जाएगा। ध्यान से सुनना कि 21 घंटा अभी करना पड़ रहा है, पहले करना पड़ता था 20 घंटा, तो 20/21 के फ्रैक्शन में ये धस जाएगा, या फिर बोल सकते हो 21/20 के फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करना पड़ा था, इसीलिए उसको गुना किया ऊपर में। ठीक है, तो ये काटते तो 3 7 21, 3 3 9, ठीक है, 7 से कटेगा, 7 कम, अच्छा 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक है, 4 5 20, तो कितना होता है सर, 5 3 15, 15 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, नीचे 14 ऊपर 15, ठीक है, 1347। ध्यान से देखो 15 से गुना करो तो सर 13470। अब 5 से गुना करने का मतलब है एक 0 बढ़ा के 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 छके 12, 2 छके 12, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, तो कितना हुआ, जोड़े 5, 7 3 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 4 11 एकम 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 9 एकम 10, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 20205 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 14 से डिवाइड कर लो। तो एक काम करो ना सर, इसको 4 कर दो, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा हम लोग का, तो 2 7 14, 2 10 20, 2 10 20, 2 दूना 4, 7 से काटेगा, तो 7 से देख लेते हैं, तो 10102 को 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 1 आ गया, कितना आता है सर, 7 चौके 28 होता है सर, 28 आ गया, तो कितना आया सर, 28 चौके 8 3 11, तो 3 आया और फिर 0 आया, तो 7 चौके 28, तो फिर से 28 आ गया, तो 2 आया 2 आया, 7 3 21, 1443 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब लगे कि ऊपर से 1 या फिर हाफ, आधा, 2 ऐसा खिसका के आप काम कर सकते हो, थोड़ा सा खिसक लेते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लगा लेते हैं, थोड़ा सा आसपास देख लेते हैं। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए इज 70% मोर कॉम्पिटेंट देन बी, मतलब यहाँ पे कॉम्पिटेंट का मतलब होता है ए बी से 70% ज़्यादा काम करता है एक ही टाइम में। ठीक है, बी डज ए वर्क इन 34 डेज, बी 34 दिनों में एक काम करता है, देन हाउ मेनी डेज ए विल डू द सेम वर्क। ध्यान से देखो, अगर बी कोई काम 100 पार्ट करता है एक दिन में, तो ए कितना काम करता है सर, 170 पार्ट करता है। तो उनको ध्यान से सुनना, 34 दिनों में पकड़ लेते हैं कि बी 3400 काम करता है, तो ए कितना काम कर लेगा, डिवाइडेड बाई 170, तो कट गया 17 दूना 34, तो 20 दिन में काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a drama, the audience were charged ₹15 on the first day, ₹7.50 on the second day, and ₹2.50 on the third day. The attendance on the 3 days were respectively in the ratio of 2:5:13. What is the average ticket cost per person? एक व्यक्ति को चार्ज किया जाता है, व्यूअर्स को कितना सर, 15 रुपये पहला दिन, 15 इंटू, देखो रेशियो क्या है, 15 इंटू 2 प्लस, अच्छा 7.50 सेकेंड है, तो 7.50 इंटू 5, 5 रेशियो में है, प्लस
2.50 इंटू 13 अपॉन कितना होता है सर 13 और 5 18 और 2 20, 20 से डिवाइड करो तो हर एक पर्सन का एवरेज मिल जाएगा टिकट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग 20 नीचे कर लेते हैं, 15 दूना 30 प्लस 7.5 के साथ 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 7 5 35 5 5 25, मतलब सर 37.5 प्लस 2.5 के साथ 13 गुना करेंगे तो कितना आता है सर 13 5 65 होता है और 13 दूना 26 होता है। तो 26 और 65 कितना हो रहा है सर 325, तो कितना आता है सर 32.5 आ गया। और ध्यान से सुनो, यहाँ से जोड़ लेते तो 5 5 10 जीरो आ गया, 7 दूना 9 एकम 10 जीरो आ गया, कैरी फॉरवर्ड 1 3 तिया 9 एकम 10, तो 100/20 आ रहा है, तो 20 5 100 हर एक बंदे के सिर पे कितना पैसा लगेगा 5 रुपये करके लगेगा। ठीक है, समझ में आ गए कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। क्यों 2 से गुना किए सर, क्यों 5 से गुना किए, क्यों 13 से गुना किए। देखो लिखा हुआ था द अटेंडेंस ऑन द 3 days, तो हम लोग टू ही पकड़ लेते कि 2 जने ही गया था। हम लोग इसमें किसी न किसी को गुना करेंगे, के से गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी के मल्टीपल होगा, नीचे भी के मल्टीपल होगा, दोनों ही कट जाएगा। तो हम लोग के को एक ही पकड़ लेते हैं ना कि 2 जन ही गया था, फिर 5 जन ही गया था दूसरे दिन, फिर 13 जन गया था तीसरा दिन। जैसे जैसे अटेंडेंस बढ़ता गया वैसे वैसे टिकट का प्राइस भी घटाते गए। ठीक है, इससे हम लोग का एवरेज कितना मिल गया 5 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 टैप्स ए एंड बी फिल ए टैंक रिस्पेक्टिवली इन 6 एंड 8 मिनट में फिलअप कर लेता है। ठीक है, अगर दोनों टैप्स ओपन किया गया 1 by 1 फॉर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए पहला वाला ए चलाएगा, फिर दूसरे मिनट के लिए बी चलाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टैंक टू फिलअप, मतलब सर ए कितना मिनट में फिलअप करता है 6 मिनट में, बी कितना मिनट में 8 मिनट में। ध्यान से देखो दोनों मिलके एक साथ काम करता है तो कितना सर 24 यूनिट पकड़ लेता है। टोटल टैंक कैपेसिटी TTC बराबर 24, 6 मिनट में फिलअप करता है 24 यूनिट 1 मिनट में, 6 चौके 24 4 यूनिट, 8 मिनट में करता है 24 यूनिट 1 मिनट में 3 यूनिट। अब ध्यान से देखो 7 मिनट का बोला गया, 4 3 7 यूनिट प्रति 7 यूनिट पर मिनट में ये दोनों मिलके फिलअप कर रहे हैं, पर मिनट नहीं 2 मिनट में, 7 यूनिट पर 2 मिनट, तो 2 मिनट में फिलअप करते हैं 7 यूनिट। तो ऐसे ऐसे हम लोग चलते गए तो 4 निकाल देते हैं, पहले 4 क्यों निकलेगा देखते हैं क्या होता है। सर पहले 7 यूनिट हो गया 2 मिनट में, फिर 2 मिनट में 7 यूनिट, फिर 2 मिनट में 7 यूनिट, फिर 2 मिनट में 7 यूनिट। देखो कितना यूनिट हो रहा है सर 7 चौके 28 हो जा रहा है, तो 7 3 21 तक हम लोग चल जाते हैं। तो कितना मिनट हुआ सर 6 मिनट में हो गया। ऐसा अगर बड़ा डेटा रहता तो क्या करते, इसीलिए 4 निकाला जाता है, बाकी जाके जोड़ा जाता है। फिर ए आया, देखो पहले ए बी आया, ए के बाद बी आया, फिर ए के बाद बी आया, फिर ए के बाद बी आया, फिर आके बी आया। नई सीक्वेंस दिया हुआ मतलब ए को पहले चलाना चाहिए। ध्यान से सुनना, नई सीक्वेंस दिया हुआ मतलब ए को पहला चलाना चाहिए। ठीक है, ए आके अभी क्या फिलअप कर लेंगे, 3 यूनिट बचा हुआ है, वो 3 यूनिट फिलअप करेंगे। कौन करेंगे, ए करेंगे। 4 यूनिट प्रति हिसाब से, 4 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से 3 यूनिट भरने में टाइम कितना लगेंगे 3/4 मिनट उनको। तो 6 मिनट पहले से दोनों ने मिलकर बर्बाद कर दिया, मतलब टैंक भर रहा था। तो अब और कितना जुड़ गया सर 6 रेज़ टू द पावर 3/4 मिनट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज लेस देन 1/5, तो इनमें से कौन सा 1/5 से छोटा है। क्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा वाले को निकाल ले तो ख़त्म कहानी। हाँ सर, देखो क्या करते हैं 8/35 और 1/5 में से कौन सा छोटा है सर 5 से छोटा बोला गया है, तो 1/5 को ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं होगा सर। 5 7 35, तो 7 गुना ऊपर 7 आ जा रहा है, तो 8 ऊपर बड़ा है, तो मतलब यही बड़ा है। ठीक है, फिर 8/37 देख लेते हैं, तो कितना होता है सर 35। अच्छा 5 से लगभग कहाँ निकालना है सर, हम लोग ढूंढ लेते हैं कि 8/35 नीचे वाला बड़ा हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा ही छोटा होगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा। कैसे छोटा नहीं होगा, तो 80 कर लेते हैं। तो 37 का कितना टाइम से 80 होता है सर 37 3 ज़र देख लेते हैं, 3 3 9 97 आ रहा है, 2 ज़र देख लेते हैं, 7 दूना 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 कम 7 74 6 आ जा रहा है। तो फिर से आ जा रहा है 74, मतलब कितने में सर 37 3 ज़र 2 ज़र सॉरी 2 पॉइंट, यहाँ से कितना होता है सर 2 पॉइंट, या फिर बोल सकते हो 0.2 समथिंग आ रहा है, 0.2 के बाद समथिंग आ रहा है, लेकिन ये अप्रॉक्स 0.2 है, एकदम एग्जैक्ट 0.2, 5 दूना 10 तो 0.2, तो ये भी बड़ा है। ठीक है, तो देख लिए। अच्छा अब देखो 2/11, 2/11 करेंगे तो 5 दूना 10 होता है, तो 2 दूना 4 आ रहा है, तो 4/10
तो देखो सर 4/10, तो ये सबसे बड़ा आ जा रहा है, तो 2/11 से ये बड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 3। अब आपको लगेगा नहीं सर ये गलत कर दिए, अब ध्यान से देखना सर, हम लोग ऊपर 200 कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर 200 कर लिए, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 कम 11 9 आता है, तो 11 8 88, तो 2 के बाद पॉइंट हो गया था, 2 0 ले लिए थे तो पॉइंट आ जाएगा। तो 1/5 के वैल्यू क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट 0.2, तो क्या ये 0.2 से छोटा है? हाँ सर छोटा है। फ्रैक्शन करने का अलग अलग तरीका होता है, नज़रिया अलग अलग होता है, हम धीरे धीरे सिखाएंगे। ठीक है, खाली कंपैरिजन में ऊपर वाला बड़ा हो रहा है, ऊपर वाला जो छोड़ नीचे वाला बड़ा हो रहा है, ऐसा करना मत सीखना। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं हम लोग सीख लेंगे, उसके पहले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। ये हमने बेहतरीन से सवाल यहाँ पे पिक किया हुआ है। आप सोचो, ए पर्सन बोरोड सम मनी एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ एट द एंड ऑफ द 3 years ही रिटर्न 2662, देन हाउ मच मनी डिड ही बोरोड। ध्यान से देखना, क्या ये आपको 1331 का डबल दिख रहा है? हाँ सर। तो 10% का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है 10 रुपये बढ़ के 11 रुपये हो जाता है। कितना साल के लिए? एट द एंड ऑफ द 3 years, तो 3 साल के लिए रिपीट करेंगे हम लोग, 10 से बढ़ के 11, 10 से बढ़ के 11। ठीक है सर, तो यहाँ से कितना होता है? 1000 होता है, और यहाँ से कितना होता है सर? 11 का क्यूब मतलब सर 1331। हमें अमाउंट दिया गया 2662 बराबर 1331 का दुगना, तो कितना आ गया सर? 2662। तो इसका अगर दुगना दिया हुआ है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिक किया है ताकि आपको जो रिपीटेड प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन मिल रहा था उसी टाइप का प्रीवियस ईयर, ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सेट 63 सेट आपको दे चुके हैं, मैंने आपको मिल गया सर 63 सेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अगर ढूंढोगे और भी, मतलब लास्ट में एग्जाम के पहले हम लोग क्या करेंगे, बाकी 75 सेट तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस रहा, मैं आपको करवाऊंगा। एग्जाम्स का नोटिस आ जाने दो, क्योंकि देखो एनटीपीसी का एक नोटिस आ चुका है कि एनटीपीसी में कौन से एग्जाम में कहाँ कहाँ हुआ है। मतलब लगभग आप पकड़ के चलो जून जुलाई के आसपास लास्ट में हो जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, अगर एनटीपीसी हो जा रहा है मतलब उसके बाद पड़ा हुआ रहेगा क्या? ग्रुप डी। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, दोस्तों से मिलकर शेयर कर लो और फिर मजा करो। चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन लेके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मच डिस्टेंस विल द 500 राउंड्स ऑफ ए व्हील ऑफ 1.26 मीटर डायमीटर कवर। मतलब क्या बोला गया, एक व्हील को आप क्या कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो 500 राउंड तक। पहले सोचते एक राउंड मतलब क्या होता है सर? एक राउंड मतलब ये खुल जाएगा ऐसा, तो फिर ये आगे चल जा रहा है और यहाँ तक पहुँच गया, ये ए पॉइंट से लेके फिर से ए पॉइंट पहुँच गया। मतलब ये क्या हुआ, ये पेरीमीटर वाला डिस्टेंस हो गया। मतलब इसका बाउंड्री वाला जो डिस्टेंस है 2πr बराबर ऐसे घुमा। अब देखो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा 1.26 का आधा मतलब 26.63। अब 2πr क्या आ जाएगा, 2 × 22/7 × r मतलब 0.63, तो 7 9 63 होता है, तो 0.9 हो जाता है, 9 दूना 18, तो 0.18 × 22 रख लेते हैं। इतना मीटर कवर करता है कितने में सर? एक बार घूमे तो। अब 2 बार 500 बार घुमाना है तो 500 × 0.18 कर लो इंटू 22 कर लो, तो 18 5 90 होता है, तो कितना होता है 90 × 22, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1980 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द टेंट ऑफ ए सर्कस इज ए कॉनिकल शेप। मतलब क्या होता है, शंकु आकृति का दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा टाइप का टेंट दिया हुआ है। टेंट तो आपने देखा होगा क्योंकि बहुत सारा कैंपेन का वीडियो आप लोग देखते रहते हो, तो उसी कारण से हमने सोचा कि आपको देखा होगा। ठीक है, अब रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 मीटर, मतलब इसका बेस का रेडियस मिल गया 5 मीटर। अब देखो हाइट ऑफ द टेंट दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या मालूम होता है, स्लैंट हाइट क्या आ जाएगा सर? 5 12 और 13। ये भूलना नहीं है, बेसिक से करेंगे, मतलब ये नहीं सिखाना है। क्यों? क्योंकि 5 12 13 होता है गोल्डन नंबर, मतलब 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है। ऐसे याद रखने के लिए मैंने आपको 8 पॉइंट दिए थे, 8 ऐसे फॉर्मूला याद रख लेना गोल्डन नंबर्स, तब आपको ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाएगा एग्जाम देने में। ठीक है, हाउ मच कैनवस विल बी नीडेड फॉर द टेंट। देखो सर एक चीज़ क्या होता है, टेंट के लिए क्या होता है, चारों तरफ का कपड़ा लगता है लेकिन नीचे वाला कपड़ा दूसरा कैलकुलेशन होता है। तो टेंट का क्या करना है सर, हमें हिसाब करना है
कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल होता है। तो पाई बराबर 22/7, रेडियस बराबर 5 दिया हुआ है और एरिया एल बराबर 13 दिया हुआ है। तो 13 5 65, तो 7 9 63, 9 22 इंटू 9 कितना होता है, 9 2 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 2 18, 198 के आसपास होना चाहिए था। ठीक है, 198 के आसपास कितना है सर, हमने क्या पकड़ा था, इसको छोटा कर दिए थे, मतलब 204 आ जाएगा। ठीक है, 204 रेज़ टू द पावर 2/7 ये आंसर आ जाएगा। ये होता है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि आसपास नहीं है आंसर। हमने क्या किया था, यहाँ से 13 5 65 को हमने 63 कर लिए और 63 किए तो 7 9 63 हो जाता है, 9 2 18, 9 2 18, 198, तो लगभग 2 कम किए तो लगभग 200 के आसपास हो जाएगा। तो 204 रेज़ टू द पावर 2/7 आ रहा है। अब ध्यान से गुना करते हैं तो 13 5 65 आता है, 65 इंटू 22 मतलब सर 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक है, एकम 13, तो 130, तो 130 और 11 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1430। ठीक है, तो 1430, तो 7 से भाग करता है तो 7 दूना 14, 0 7 चौका 28 रेज़ टू द पावर 2/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सर, जब अप्रोक्सीमेशन आप परफेक्टली सीख जाओगे तब जाके ये लग जाएगा कि आंसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाथ में कभी कभी होता है कि टाइम नहीं रहता है तो जल्दबाजी में आपको करना पड़ता है। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि थोप दिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ले चले, 4 पॉइंट है कौन सा ले लो, ऐसा मत करो। ठीक है, फिर उलू करता रहोगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। वैसा नहीं है, थोड़ा सा परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन देना है ताकि आपको मिल जाए कौन सा वाला होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सिटी में एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 4 डेज, 4 दिनों का एवरेज तापमान कितना दिया हुआ है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज ऑफ द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे इनका एवरेज कितना है सर, ये पहला 4 दिन का था, 1 2 3 4 का था। ठीक है, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है सर, 66 दिया हुआ है, 66 डिग्री सेंटीग्रेड। If the ratio of the temperature on the first and the fifth day is the ratio of 7:11, मतलब सर टेम्परेचर 1:, टेम्परेचर 5 बराबर 7:11 दिया हुआ है। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द फिफ्थ डे, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा सवाल है। हम लोगों को क्या करता है, 4 से गुना कर देता है, तो 8 चौके 32, कैरी फॉरवर्ड 3, 8 4 5 20 3 23, तो 232 टेम्परेचर आ गया। ये किसका आया सर, ये आया पहला 4 दिनों का टेम्परेचर। अब दूसरा 4 दिनों का टेम्परेचर कितना, 4 चौके 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 चौके 24 दूना 26, तो 264। इन दोनों का डिफरेंस बराबर क्या आ जाएगा सर, T5 माइनस T1 आ जा रहा है, तो यहाँ से डिफरेंस मतलब 2 3, तो 32 आ गया T5 माइनस T1। ध्यान से देखो, अगर T5 माइनस T1, तो T5 और T1 का रेशियो कितना है सर, 11x पकड़ लेता है और 7x पकड़ लेता है। ये T5 हो गया, ये T1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर, 7 4 11, तो 4x बराबर 32। हमें क्या मिलना है सर, x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 4 8 32, तो 8 बराबर 8 इंटू 11 करेंगे तो T5 आ जाएगा। तो फिफ्थ डे के कितना होता है सर, 88 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इसमें जितना मज़े से आप क्वेश्चन को सीख सकते हो सीख लो एक बार, क्योंकि ये सेट लगातार 70 प्लस सेट पकड़ लो, आते रहेंगे। ठीक है, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कितना जितना वैरायटी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 62, 2 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 62। इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर देन द रेशियो बिटवीन देम बिकम 1:2। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, ध्यान से देखना, एवरेज दिया हुआ है 62 मतलब 62 इंटू 2 मतलब 124 आ गया इनका सम। ठीक है, 2 ऐड कर दिया गया मतलब कितना होता है सर, 126 हो गया अभी सम। अब रेशियो क्या है सर, 1:2 मतलब कितना हुआ सर, 3 रेशियो बराबर 126, तो 3 रेशियो का बराबर 126, तो 1 रेशियो का बराबर 3 चौके 12, 3 दूना 6, 42 आ गया। तो स्मॉलर नंबर में कुछ ऐड किए नहीं, कुछ नहीं ऐड किए, तो स्मॉलर नंबर बराबर 42, तो कहाँ है ऑप्शन, क्या होगा, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। किस नंबर में ऐड किया गया, इफ़ 2 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर में तो 2 ऐड किया गया था, तो ये रेशियो बराबर आ गया 42, कौन सा 1 रेशियो के वैल्यू। अभी देखो स्मॉलर में ही तो ऐड किया गया था, तो अभी स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा ना, हाँ सर 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What should be the printed price on an item that is
by how many percentage should it be more than the cost price so that the shopkeeper may get a profit of 5% after discounting 12.5%। अब देखो सर 12.5 का वैल्यू क्या होता है सर, 12.5% का डिस्काउंट देना का मतलब कितना होता है 1/8, मतलब 8 रुपये का सामान को 7 रुपये में छूट दे रहा है। ठीक है, ये डिस्काउंट के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। अब देखो ध्यान से, किसी सामान को कहीं प्राइस रख दिए तो 100 रुपये में हम लोग रख देते हैं, मार्क प्राइस, किसी सामान को 100 रुपये में रख दिए, उसके बाद छूट कितना दिया गया 7/8, इससे कितना हुआ सर 5% का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग पकड़ लेते हैं सर 100 रुपये उसका सीपी था, उसका 5% मतलब 105/100 हुआ। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ सर बराबर है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका सीपी आ जाएगा। व्हाट शुड बी द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आइटम। अब प्रिंटेड प्राइस हमने 100 पकड़ा था, नहीं ऐसा मत करो सर, हम लोग प्रिंटेड प्राइस, हम लोग सीपी पकड़ लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हैं 100। ध्यान से देखना, हम लोग कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हैं 100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रिंटेड प्राइस कितना प्रतिशत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो 100 प्रिंटेड प्राइस था, सीपी था, तो सीपी के ऊपर 5% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 5% मतलब मे गेट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, मतलब 105/100 होना चाहिए, मतलब 105 रुपये प्राइस आना चाहिए। जबकि आप किसी का प्रिंटेड प्राइस x रखते हो, उसमें छूट देते हो कितना 12.25, तो 7/8 करते हो, तो प्रिंटेड प्राइस क्या हो जाएगा x बराबर 105 × 8/7, तो 7 कम 7, 7 5 35, तो 15/8 कितना होता है सर 8 5 40, 8 चुके 12, 120, तो 100 रुपये सीपी था, उसमें कितना बढ़ोतरी करना पड़ेगा 20% का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इससे क्या होता है, आप अपने काम को थोड़ा सा छोटा कर रहे हो, ताकि आपको ये कैलकुलेशन करना ना पड़े कि फिर से कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए हम लोग 100 लेके चल रहे थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 16 मेन और 20 वेमेन कैन डू ए वर्क इन 25 डेज, 25 दिनों में काम करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज विल 28 मेन एंड 15 वेमेन डू द सेम वर्क। अब देखो ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, पता नहीं और कोई कौन कैसे तरीके से करता है। 16 मेन करता है 25 दिनों में, तो एक जने कितना दिन में करता है। आप ध्यान से देखना, एक जने, ये स्टेप नहीं करना है आपको, लास्ट में फाइनल वाला स्टेप करना है। एक जने कितना दिन में करता है सर, एक जने करता है 25 × 16 दिन में, 25 × 16 दिन में। अब 28 जने करेगा तो कितना दिन में करेगा, डिवाइडेड बाई 28, तो 4 7 28, 4 चौके 16, तो 25 × 4 100/7 दिन में करता है। कौन? मेन करता है, 28 मेन करता है। ठीक है, अब देखो 25 कहाँ पे 20 वेमेन कितना दिन में करता है 25 दिन में, तो एक जन कितना दिन में करेगा 20 × 25 अपॉन 15 जने कितना दिन में करेगा अपन 15। ये आपका स्टेप रहेगा इसके बाद से, मतलब एग्जाम के टाइम के लिए ये आपका स्टेप रहेगा। तो 5 3 15, 5 5 25, तो 20 5 100/3 दिन में ये कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, अब 28 जने करता है 100/7 दिन में, ये लोग कितना दिन में करता है सर 15 जने वेमेन करता है 100/3 दिन में, दोनों को एक साथ काम करवा दिए तो कितना दिन में करेगा सर 100/7 × 100/3 अपॉन 100/7 प्लस 100/3। ठीक है सर, तो इनको जोड़ लिए तो 7 3 21 21 कट गया, ऊपर कितना हुआ सर 100 × 100, इतना हो गया 10,000 आ गया, अपॉन नीचे कितना हो रहा है सर 300 और 700, मतलब सर 10,000 आ रहा है। क्या सही किए? हाँ सर 1000 आ रहा है सर, देखो ना सर 300, ये 300 आता है प्लस 700 आता है, तो 700 300 कितना होता है 1000 होता है, तो 1000 आ गया, तो 1000 काटेंगे तो इसको 3 0 कट गया, तो 10 पड़ा हुआ है, 10 दिन में काम खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये कितना सेकंड का काम था। एग्जाम के लिए क्या करोगे, अब देख के लग रहा है कि 16 जने 25 दिन, मतलब कितना हुआ 16 × 25, एक जने का करता है 28 जने का अपॉन 28, तो ये कैलकुलेशन आ गया एक लाइन में। फिर ये एक लाइन में आ गया ये 100/3, और ये लाइन तीसरा लाइन। ठीक है, ऐसे करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। या फिर आप मेन का एफिशिएंसी निकालो, वेमेन का एफिशिएंसी निकालो, फिर कंपैरिजन करो, ये वो भी प्रोसेस होता है, वो भी जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें भी कम टाइम में हो जाता है, लेकिन ये वाला प्रोसेस मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये वाला प्रोसेस आपको सिखाता हूँ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a compound element, copper and zinc are in the ratio of 5:2 and the another compound, zinc and tin, are in the ratio of 3:2. If two parts of the first compound and one part of the second compound are melted together so that a new compound is copper, zinc and tin are formed, then what will be the ratio of the three compounds? ध्यान से देखना, हमें क्या दिया हुआ है सर 5/7 पहले कॉपर का, ठीक है, और जिंक का कितना सर
क्यूब क्रम का इतना, जेड का कितना दिया सर 2/7, और फिर से दूसरे केस में 3/5, और यहाँ पे कितना सर 2/5, ये जिंक और निकेल का। ठीक है, क्या हमने सही किए? हाँ सर सही कर लिए। अब देखो ध्यान से इनको जोड़ते हैं, जब मेल्टेड किया गया तो ये वाले क्या कितना 2 पार्ट आया था × 2, और इसका कितना सर 1 पार्ट आया था, तो 2 × कर लेते, तो 5 दूना 10/7 पहले आया कॉपर का, दूसरा जिंक के कितना आया 4/7 प्लस 3/5, क्योंकि मेल्टेड था तो रेशियो में और कुछ अलग नहीं होगा। यहाँ पे कितना आया सर 2/5, तो 7 5 35, ऊपर कितना आता है 5 चौके 20 और 7 3 21, तो 41 आता है, तो 41 आया, 35 से गुना कर दो सबको, तो कितना आता है 7 5 35, 5 10 50, रेशियो 41, रेशियो 5 7 35, 7 दूना 14, तो ये आ गया रेशियो। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2/3 of a number is subtracted from 7/3 of the same number, then the result will be 2 more than the number. What is the number? अब देखो एक नंबर पकड़ लेते हैं, तो इसका 2/3 से 7/3 को निकालते हैं, तो 2/3 नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अच्छा 7/3 से 2/3 को निकालते हैं तो कितना होता है सर 4/3, तो 5/3 सॉरी, x × 5/3 इक्वल्स टू नंबर से कितना 2 बड़ा होता है, तो यहाँ से कितना होता है सर 5x = 3x + 6, 3x + 6, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाता है सर 2 आता है, तो 2 3 6 सॉरी 3 आता है, तो नंबर कौन सा है 3 है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सर्कुलर स्फेरिकल मार्बल ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का सर्कुलर स्फेरिकल मार्बल दिया हुआ है, रेडियस हैज बीन 10 सेंटीमीटर रेडियस, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, उनको गलाया गया है, मोल्टन किया गया है टू फॉर्म ए स्मॉलर सर्कुलर मार्बल ऑफ 0.5 सेंटीमीटर रेडियस, देन हाउ मेनी स्मॉलर मार्बल्स विल बी फॉर्म्ड। मतलब क्या होता है, अगर किसी को मेल्टेड किया जाता है तो क्या होता है उसका वॉल्यूम सेम रह जाता है, तो 4/3 πr³ मतलब 10 का क्यूब बराबर क्या होता है 4/3 पाई इंटू नया रेडियस कितना सर 0.5 का होल क्यूब होना चाहिए, लेकिन कितना होगा सर एन नंबर ऑफ पकड़ लेते हैं, तो 4/3 कट गया, पाई कट गया, तो 10/0.5 इसका होल क्यूब, एन बराबर 0.5 मतलब हटाते हैं तो 5 दूना 10 तो 20 होता है, तो एन = 8000 आ गए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब a³ a - b का होल क्यूब -3 इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3ab² -3a²b। अच्छा ठीक है, नॉर्मली क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है a³ a - b का होल क्यूब, ध्यान से देखो a - b का होल क्यूब -3ab 3a²b और -3ab² दिया हुआ है, ठीक है, माइनस दिया हुआ है नहीं, माइनस ऑफ ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। हमें क्या मालूम होता है सर a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3a²b प्लस 3ab² दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उधर भेज देते हैं, तो उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा सर a³ - b³ का फॉर्मूला देखो सर a - b का होल क्यूब दिया हुआ है प्लस -3ab², इधर चल जा रहा है तो 3ab² क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, प्लस 3a²b तो हो गया, तो a³ - b³ तो कितना होता है सर 4.8 का होल क्यूब माइनस आपका 2.5 का होल क्यूब, ये ऊपर वाला आ गया। नीचे वाला क्या दिया हुआ है देखो a² + b² + ab, तो a² + ab + b² दिया मतलब 4.8 का होल स्क्वायर, 4.8 का होल स्क्वायर प्लस ab मतलब 2.5 इंटू 4.8 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। तो हमें मालूम है a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है सर a - b इंटू a² + ab + b², a² + ab + b² होता है, अपॉन नीचे कितना दिया हुआ है सर a² + ab + b²। क्या ये कट जाएगा? हाँ सर ये कट जाएगा, कटने के बाद a - b मतलब 4.8 - 2.5, तो यहाँ से कितना आता है 5 3 8 2.3। तो देखने में जितना बड़ा है होता है उसका काम उतना ही छोटा होता है, देखना भोंकने वाले जो होता है उनका काम थोड़ा सा काटने वाला वो कम होता है। तो ये क्वेश्चन भोंकने वाला क्वेश्चन था, आपको दिखाया जा रहा था इतना बड़ा अंदर गए खोखला मिल गया, ठीक है। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When a train moved from a station A, there were some passengers in it. At the next station, 1/11 of the passengers got down and 20% of the number of the passenger getting down boarded the train. If there are 510 passenger now, then how many passengers were there in the station A? अब देखो
ट्रेन मूव फ्रॉम स्टेशन ए, देयर वेर सम पैसेंजर्स इन इट, मतलब ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स था, हाँ, तो सोचते हैं स्टेशन ए में, अच्छा स्टेशन ए में पैसेंजर था, ठीक है, देयर वेर सम पैसेंजर्स इन इट, तो स्टेशन ए में एक पैसेंजर था। अब कितना पैसेंजर गेट डाउन हो गया एट द नेक्स्ट स्टेशन 1/12, अच्छा स्टेशन ए के टाइम ट्रेन में एक पैसेंजर था, ठीक है। तो ट्रेन से क्या हुआ, ट्रेन से 1/11 उतर गए, मतलब 10/11 बचा हुआ है, हाँ सर 10/11 बचा हुआ है। और कौन सा चढ़ा सर, 20% चढ़ गया, किसका, 1/11 का 20%, मतलब सर 1/2 5 10, तो 1/5 या 1/55 चढ़ गए। तो अभी कितना हुआ, 1/55 चढ़ गए, तो 55 LCM, 5 10 50 और 51 x/55 हो गया ट्रेन में। अब देखो ये वैल्यू दिया हुआ है आपको 510, तो 51 x/55 बराबर 510 पैसेंजर दिया हुआ है, तो 51 10 5 10, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आता है सर 550, ठीक है, 555 नहीं 550, तो पहले पैसेंजर कितना था 550, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर उधर है, समझ लेना, ट्रेन का बात कर रहे थे, प्लेटफॉर्म का नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टू क्रॉस ए पोल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब खुद का लेंथ क्रॉस करना है तो 40 किलोमीटर आवर को 40 × 5/18 कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 18 को सर ऊपर ही भेज दो, हाँ चलो ऊपर भेज दिया 18, तो 5 से काटते हैं 5 20 100, तो 20 दूना 40, 2 9 18, तो 9 सेकंड में क्रॉस कर लेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या किए हमने सर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड किए, तो किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, पर आवर था, किलोमीटर बराबर सर 40 × 1000, तो मीटर आ गया, और नीचे सर आवर था, मतलब 3600 से गुना करो तो सेकंड आ गया, 36 कट गया, 2 18 36, 2 5 10, तो 5/18 से इसीलिए हमने गुना किए थे, 18 को ऊपर भेज दिए थे, ठीक है सर। एक भाई का क्वेश्चन था क्यों 5/18 कर रहे हो सर, बता तो दिया करो, ठीक है, बता दिए, गुस्सा मत करो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एंड बी डू ए वर्क रेस्पेक्टिवली 12 और 15 दिन में कर लेता, 15 घंटे में कर लेता है। इफ दे वर्क 1 by 1 फॉर 1 hour ईच, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश द वर्क। ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो 12 काम करता है 12 घंटे में और बी 15 घंटे में करता है, ठीक है, 15 घंटे में। हम लोग ए बी नहीं लिख रहे, 12 5 60 होता है, तो 60 LCM कर लेता है, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क TUW बराबर 60 ले लेता है, तो 12 दिन में करता है, 12 घंटे में करता है 60 यूनिट, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो ए का आ गया, ये बी का था। 15 घंटे में करता है 60 यूनिट, 1 घंटे में 4 यूनिट। अब दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना चालू किया, तो 9 यूनिट खत्म हुआ, तो 9 यूनिट करके कितना आता है सर, 9 4 कितना होता है 36, 9 5 कितना होता है 45, 9 6 कितना होता है 54 होता है, तो 54, ध्यान से देखो 9 6 54, 9 7 कितना होता है सर, 9 7 63 हो जाता है। तो सर 9 6 54 मतलब 54 यूनिट खत्म होगा, कब से सर 6 डिवाइड किया। अब देखो 9 यूनिट कहाँ मिला, दोनों का मिलकर 9 यूनिट। अब 1 घंटे करके ईच काम कर रहा है, मतलब 2 घंटा करके 9 यूनिट होता है, तो 54 यूनिट कितना घंटे में हो रहा है सर, 6 दूना 12 घंटे में 54 यूनिट हो रहा है। ध्यान से देखना, अब बचा कितना यूनिट है सर, 6 यूनिट बचा हुआ है। ए आके फिर से काम कर लिया, तो 5 यूनिट खत्म हुआ, 1 यूनिट बचा हुआ है, तो 1 घंटा लग गया, 13 घंटा हो गया। 13 घंटा प्लस ये 1 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है सर, 4 है। अगर बी का एफिशिएंसी 4 है मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट करता है, 1 यूनिट करेगा 1/4 घंटे में, तो 13 + 1/4 घंटा टाइम लग जाएगा, मतलब 13⁻1/4। ऑप्शन नंबर कितना हुआ, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है 9000। इफ द कॉस्ट डिक्लाइन इज 10% ऑफ द कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द मशीन 3 years later। मतलब सर कितना होता है सर, 9000 पहले है और 10% डिक्लाइन, मतलब 10 से हो जाता है 9, फिर 10 से हो जाता है 9, फिर 10 से हो जाते हैं 9, ठीक है, ध्यान से देखना, 10 से हो जाता है 9, 10 से हो जाता है 9, तो 10 का क्यूब मतलब सर 1000 आता है, 9 का क्यूब मतलब सर 81 × 9 एकम 9, 9 8 72 729 होता है। तो 1000 के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000 के वैल्यू बराबर 9000, मतलब इसका 9 गुना, तो प्राइस कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, इसका 9 गुना कर लो, 9 9 81, 1 लास्ट में आएगा, तो 6561 इज द करेक्ट आंसर। क्या हमें गुना करने का ज़रूरत है, नहीं है, क्यों, 9 7 63, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ के 65 तो आ ही जाएगा। हम लोग यूनिट डिजिट से काम खत्म कर लेते हैं। आपको लग रहा है सर नहीं गुना करना है, ठीक है गुना करो, लेकिन बेवकूफ़ की तरह 9 से मत गुना किया करो। 9 बराबर लिख सकते 10 - 1, हाँ सर 7290
10 से गुना कर दिए, -1 मतलब 729, 9 एकम 10, 2 एकम 3 आ गया, 6 आ गया, और 7 कितना होता है, 7 5 12, 1 आ गया 6, तो 65 61 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In what proportion should water be mixed in a liquid of 12 rupees per liter so that when it is sold 13.75 per liter there is a 25% profit? ध्यान से देखो, 12 रुपए में कोई लीटर, 12 रुपए के कोई लिक्विड के साथ पानी मिलाओ, उससे क्या होता है, उसको बेचा जाए तो 13.75 में बेच रहे हो, तब जाके 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या निकाले सर, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, अगर आप 13.75 में बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होता है सर, 1.75 का प्रॉफिट होता है। अब देखो ध्यान से, 25% का प्रॉफिट होना था 12 के ऊपर, तो 12 के ऊपर मतलब 12 के ऊपर 25% मतलब 125/100 होना चाहिए था प्राइस। 25 5 125, 25 चौके 100, 4 3 12, 5 3 15 रुपये का होना चाहिए था। अब देखो सर 13.75 में बेच रहे हो, तब भी आपका प्रॉफिट आ जा रहा है 25%। ठीक है, 13.75 में बेचने पर ही आपका प्रॉफिट आ जा रहा है 25%, तो वैसे समझो ना। अच्छा ठीक है सर, इससे 25% ही प्रॉफिट आ जा रहा है, तो यहाँ से सोचते हैं ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा सर, 100/125, तो 25 5 125, 25 चौके 100, तो 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, और कितना आता है 2 5 5 25, तो 2.75 इंटू 4 मतलब कितना होता है, 5 चौके 20, 7 चौके 28, और 2 कितना होता है 30, कैरी फॉर 3, 4 दूना 8, 3 11, तो 11 रुपये आप कितना कर रहे हो सर, 11 रुपये का सामान को बेच दे रहे हो। अब देखो 12 रुपये प्रति लीटर के सामान में 11 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना रेशियो में बेच रहे हो, 11:1 में आप मिक्स कर रहे हो। कहाँ पे है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बहुत ही दिक्कत वाला काम था? नहीं सर, बहुत ही आसान था। पहले हम लोग दूसरे तरफ चल जा रहे थे, उसको फिर से घुमा के लेके आ गए, यूं करके नाक की तरफ अपने आ गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देयर है 720 स्टूडेंट था स्कूल में, हैक स्कूल में, इन विच द रेशियो ऑफ द बॉयज इज द गर्ल्स 7:5, हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी इंक्लूडेड सो दैट द रेशियो बिकम्स 1:1। ये आपको एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, 7 5 12, 12 कितना होता है सर, 12 चौके 72 होता है, 60 जने करके था, 7 चौके 42, 420 था, 420 बॉयज है। ठीक है, बॉयज है 420। अब देखो क्या ये 1:1 में हमने बॉयज़ को ऐड किए? नहीं, बॉयज़ नहीं ऐड किए, गर्ल्स को ऐड किए, तो 420 बराबर 1 रेशियो हो गया। अभी गर्ल्स कितना है सर, 420 ही होना चाहिए, 1:1 हो गया। ओरिजिनली कितना था, 6 5 30, 300 जने था, कितना जने ऐड किया, 120 जने ऐड किया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर से आगे पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। 3 पाइप्स ABC कैन टुगेदर फिल ए टैंक, 6 घंटे में फिलअप कर देता है। आफ्टर 2 hours ऑफ देयर बिगिनिंग ओपन, C हैज बीन क्लोज्ड एंड A and B टुक 7 more hours टू फिल द टैंक। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई C अलोन टू फिल द टैंक? ध्यान से सुनना। अब देखो सर, पहले चालू किए, ठीक है, आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद C को ऑफ कर दिया, C कट ऑफ। ठीक है, और A और B 7 more hours, मतलब सर A और B 9 घंटे तक काम किया। ध्यान से सुनो, तो इनमें क्या 2 घंटे में दोनों ने मिलके काम कर लिया? हाँ सर, तीनों ने मिलके 2 घंटा काम किया। ABC, हाँ सर ABC 2 घंटा काम किया, उसके बाद AB काम किया, बाकी मोर 7 घंटा। ध्यान से सुनो, अब देखो 6 घंटे में दोनों ने मिलके काम करता है, 6 घंटे में कोई काम कर लेता है। अगर टोटल टैंक कैपेसिटी हम लोग 42 पकड़ ले, तो 1 घंटे में कितना होता है सर, 6 7 42, 7 यूनिट करता है 1 घंटे में ABC। ऐसे मत पकड़ो, नॉर्मली सोचता है। 6 घंटे में कर लिया, कोई कौन सा 1 यूनिट करता है ABC। 2 घंटे में कितना करेगा सर, 2/6 मतलब 1/3 पार्ट। बचा हुआ पार्ट कितना है सर, बचा हुआ पार्ट 2/3। क्या ये 2 पार्ट AB ने मिलकर 7 घंटे में खत्म किया? हाँ सर, 7 घंटे में खत्म किया। तो एक पार्ट करेगा AB मिलकर कितना घंटे में सर, 7 × 3/2 घंटे में, तो कितना हो जाता है सर, ध्यान से देखो, 7 3 21/2 घंटे में AB एक साथ काम खत्म करता है। अब देखो A कितना घंटे में, ABC कितना घंटे में करता है सर, 6 घंटे में। AB कितना घंटे में करता है सर, 21/2 घंटे में। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होता है सर, 6 से 6 7 42, तो 42 कर लेते हैं। तो 6 घंटे में करता है 42 यूनिट, 1 घंटे में 7 यूनिट। अब 21/2 घंटे में करता है 42 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट। तो C क्या करता है, 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से करता है। अब 42 यूनिट खाली करेगा या फिर भरेगा कितना टाइम में, 3 घंटे के औसत से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 घंटे में फिलअप कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A person borrows 25,220 and promises to pay back a debt of 5% annual compound interest in the 3 equal installments in the first, second and third years.
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होता है सर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है सर, नॉर्मली करते हैं या फिर क्या सोच लेते हैं सर। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, आप सोच के हमें बताना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम नेक्स्ट डे ज़रूर इस क्वेश्चन को आपको छोटे फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। या फिर आप सोच सकते हो इसका टोटल कितना पे बैक करना पड़ेगा, तो 25,220 का, तो उसके हिसाब से आप सोचना, उसके हिसाब से सोच के आपको कितना आता है कॉस्ट वो देख लेना, ठीक है सर। ये आपका होमवर्क है, आंसर जरूर बताना कितना आता है। ए पर्सन बोरोज 25,220 रुपीज़ एंड प्रॉमिसेस टू पे बैक ए डेप्ट ऑफ 5%, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये निकालना है आपका ये काम, ठीक है सर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टैप ए फिल्स ए टैंक इन 15 आवर्स, टैप बी करता है 20 घंटे में, एंड टैप सी एम्प्टीज, चला है ना मैंने रिकॉर्ड, हाँ, टैप सी एम्प्टीज करता है 60 घंटे में। ए सर्वेंट बाई मिस्टेक ओपन्स ऑल टैप्स, हाउ मच टाइम विल टेकन टू फिल अप द टैंक। तो ए करता है 15 घंटे में भर्ती, बी करता है 20 घंटे में भर्ती, सी करता है 60 घंटे में खाली। अब ध्यान से देखो माइनस क्यों ले लिया सर 60 टोटल टैंक कैपेसिटी, क्योंकि खाली के लिए हम लोग माइनस ले लेते हैं ताकि गलती ना बन जाए क्वेश्चन में, ठीक है। 15 घंटे में फिलअप करता है 60 यूनिट 1 घंटे में, 15 चौके 60, 20 घंटे में फिलअप करता है 60 यूनिट 1 घंटे में 3 यूनिट, 60 घंटे में खाली करता है 60 यूनिट 1 घंटे में 1 यूनिट। तो तीनों को चला दिया जाए तो कितना यूनिट एफिशिएंसी वाला हो जा रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना फिलअप होता है, 4 3 7 -1, मतलब 6 यूनिट प्रति घंटा खाली होता है, भरता है सर। अच्छा ठीक है, अब देखो 60 यूनिट भरना है तो 6 यूनिट प्रति घंटे के औसत से अपॉन 6 कर लेते हैं, तो 6 10 60, तो 10 घंटे में टैंक फिलअप हो जाएगा। जो गलती किए थे उसके कारण से 10 घंटा लग गए, ठीक है। वरना कितना टाइम लगता, वरना 60/4 3 7 लगता, इतना घंटा लगता, ठीक है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया जाए तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है पूछा जाता, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तब क्या करते 60/7 -10 कर लेते, तो 7 10 70, तो -10/7 मतलब 10/7 घंटा ज़्यादा लगता। ये कैलकुलेशन होता तब, ठीक है सर। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको होमवर्क दिखाना है कितना आंसर आता है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।